अगर चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको एक बेल आइकन आ जाएगा, घंटी का बटन आ जाएगा, घंटी के बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालूं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालूं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं अगर उनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में तो उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है, स्पेशली वो पार्ट जो भरतल चौक के पास का है, उसके एलिवेटेड सेक्शन में जाकर मैंने दिखाया था आपको कि वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा था। पहला जो इसका वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था जो धुलसिरस चौक के आगे अगर आप जाते हैं तो जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे UER2 के साथ जुड़ेगी, वहाँ से ले जाकर आपको IICC के पास यानी कि इस सेक्शन तक का वीडियो मैंने बनाकर दिखाया था। और सेकेंड वीडियो में यहाँ से आपको इस पॉइंट तक यहाँ पे इसका वीडियो बनाकर दिखाया था और आसपास जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। आगे ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। यहाँ पे 7 फ्लाईओवर है और 4 सरफेस रोड्स हैं। 7 फ्लाईओवर आप समझिए। अगर आपको याद नहीं होगा कि कौन से फ्लाईओवर से कहाँ जाना है तो आप यहाँ पे रास्ता भटक सकते हैं, और अगर भटक गया रास्ता तो फिर बहुत आगे जाकर ही U-टर्न ये सब ले पाएंगे। तो यहाँ पे 7 फ्लाईओवर्स हैं। उन 7 फ्लाईओवर का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फ्लाईओवर्स में क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, कहाँ पे किसकी एंट्री पॉइंट होगी, कहाँ पे एग्जिट होगा इन फ्लाईओवर्स का, ये सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे तो आप गुड़गांव से द्वारका की तरफ आ रहे होंगे। ये भरतल चौक है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये फुटबॉल स्टेडियम है यहाँ पे। ये सेक्टर 22 है यहाँ पे द्वारका का। ये सेक्टर 21 है द्वारका का। ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये IICC है द्वारका में। ये सेक्टर 25 है और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे सेक्टर 26 और सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो को एक्सटेंड कर दिया गया। अभी इसका ट्रायल रन चल रहा है। पब्लिक के लिए जब खुलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उस बारे में भी। बहुत जल्द खुलने वाला है ऐसे पब्लिक के लिए ये। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये जो 7 फ्लाईओवर हैं, इन 7 फ्लाईओवर और यहाँ पे जो 4 सरफेस रोड्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा डिटेल में। इस वीडियो में मैं ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसके ऊपर होऊंगा और इस फ्लाईओवर से ये फ्लाईओवर आपको दिखाऊंगा, ये फ्लाईओवर दिखाऊंगा, जिस फ्लाईओवर पे मैं हूँ वो फ्लाईओवर दिखाऊंगा और ये वाला फ्लाईओवर भी दिखाऊंगा। आइडियली अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा भरतल चौक वाले वीडियो का, तो जिस फ्लाईओवर पे मैं वॉक करके यहाँ पे आ रहा हूँ इस जगह पे, यहाँ से अगर मैं आगे मूव करूँगा तो मैं इस सेक्शन में यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये यहाँ पे 4 फ्लाईओवर, यहाँ पे ये वाले 4 फ्लाईओवर आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे 1 2 3 ये फ्लाईओवर्स दिखाऊंगा। यहाँ पे जो ये आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये 4 लेन का मेन कैरिजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो दिल्ली को गुड़गांव के साथ और गुड़गांव को दिल्ली के साथ कनेक्ट करेगी। ये फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं ये सर्विस फ्लाईओवर है यहाँ पे, और ये जो 3 फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये भी सर्विस फ्लाईओवर है, जिसमें से ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये 2 लेन का फ्लाईओवर है। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये भी 2 लेन का फ्लाईओवर है। जिस फ्लाईओवर पर मैं हूँ ये 3 लेन का फ्लाईओवर है। ये और ये दोनों ही 4 लेन के फ्लाईओवर हैं, और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये भी 3 लेन का फ्लाईओवर है। आइए अब आपको वीडियो दिखाता हूँ और एग्जैक्ट कहाँ से क्या एंट्री पॉइंट होगा और क्या एग्जिट पॉइंट होगा, कौन सा फ्लाईओवर का क्या यूज़ है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा।
इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ। ये दिल्ली का सेक्शन है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे और मेरे सामने सेक्टर 26 है। ये बेसिकली UER 2 है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये पुराना वाला UER 2। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आप नजफगढ़ की तरफ जाते थे तो पहले इसी रोड से आप स्ट्रेट जाते थे। अगर मैं इस डायरेक्शन में आगे मूव कर जाऊँगा तो मैं भरतल चौक की तरफ चले जाऊँगा। यहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ वहाँ पे उस जगह पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है और मेरे सामने जो है ये सेक्टर 26 है। और अगर डायगनली अपोजिट दिखाऊँ, अभी मैं ऊपर जब चढ़ूँगा यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते में तो आपको वो भी दिखाऊँगा। डायगनली बिल्कुल अपोजिट IICC है। ये जो सेक्शन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 7 एलिवेटेड रास्ते हैं। 7 भूल भुलैया है पूरा, बट मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। 7 एलिवेटेड रास्ते हैं और 4 जो है यहाँ पे सरफेस रोड है। तो किस वाले रास्ते का या किस वाले फ्लाईओवर का क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको कहाँ पे कनेक्ट करेगी, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आइए यहाँ से पहले आपको ग्राउंड में दिखा देता हूँ और उसके बाद ऊपर लेकर चलता हूँ और ऊपर से फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था भरतल चौक वाला, अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे कैमरे को जूम करूँ, आप देखिए वहाँ पे आपको लॉन्चर दिखेगा बिल्कुल एंड में इस पॉइंट पे। पिछला वीडियो जो आपने देखा था भरतल चौक के पास, वो पिछला वीडियो वो भरतल चौक वाला, और जिस फ्लाईओवर पे मैं उस वक्त था वो फ्लाईओवर यही है, ये वाला फ्लाईओवर। अगर आप नजफगढ़ की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसी फ्लाईओवर से आप जाएंगे। अगर आप कल को सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि आप शिव मूर्ति की तरफ से वहाँ से आ रहे हैं, तो आप सरफेस रोड से आएंगे यहाँ पे, और सरफेस रोड से आकर आप यहाँ से आगे जाएंगे और उस रैंप के थ्रू आप एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ेंगे जो भरतल चौक के पास है। तो इसी के पैरेलल में जो फ्लाईओवर है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 2 फ्लाईओवर आपको यहाँ पे दिखाया मैंने। ये यहाँ पे देखिए, ये तीसरा फ्लाईओवर है। उसके बाद ये आप देखिए, ये चौथा फ्लाईओवर है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें जहाँ पे ये लॉन्चर लगा है, तो एक तो लॉन्चर लगा हुआ है, वो 5वां फ्लाईओवर है। लॉन्चर के साथ आपको पिलर दिख रहे होंगे, वो 6ठा फ्लाईओवर है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पे आपको 3 पिलर दिख रहे होंगे। तो जो सबसे आखिरी वाला पिलर है वो 7वां है। तो टोटल यहाँ पे 7 एलिवेटेड रास्ते हैं और सारे रास्तों का क्या काम है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक एक करके। पहले ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं हम इसके ऊपर चलते हैं और वहाँ से फिर आपको पूरा ऊपर से दिखाकर सब कुछ समझाता हूँ। देखिए, इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं इसी फ्लाईओवर के नीचे से बना रहा था, और यहाँ से अगर मैं आगे चले जाऊँगा तो मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा जो लास्ट वीडियो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। सामने जो आपको लॉन्चर दिख रहा है काम करता हुआ, वो भरतल चौक है। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ, इस सेक्शन में जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ये द्वारका का बस डिपो है। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पीछे, ये पैसिफिक मॉल है और सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी यही है। और इस पॉइंट में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे एक अंडरपास है। और ये जो फ्लाईओवर है, जिस फ्लाईओवर पे पिछले बार मैं ड्राइव करके आया था नजफगढ़ की तरफ से ड्राइव करता हुआ, ये फ्लाईओवर जो है यहाँ से आप देखिए आगे तक, यहाँ तक पहुँच चुका है। इस फ्लाईओवर से अगर आप नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से आप सेक्टर 21 के अंडरपास के पास पहुँचेंगे, या यहीं से आप शिव मूर्ति, गुड़गांव, साइबर हब है, वो सब जगह जा सकते हैं। और इसमें कोई भी ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होंगे। तो एक तो हो गया ये फ्लाईओवर जो पहला फ्लाईओवर है। दूसरा फ्लाईओवर आपको दिखाता हूँ। अगर आप सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक रैंप है, उस रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ से रैंप से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप UER 2 जाने के लिए मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे इस सेक्शन में एक छोटा सा लॉन्चर लगा हुआ है वहाँ पे, या इस रैंप से आप भरतल चौक को क्रॉस करके IICC के ठीक आगे वहाँ पे आप नीचे उतर जाएंगे वापस सरफेस रोड पे, और धुलसीरस चौक अगर जाना चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये 2 फ्लाईओवर इस तरफ हो गए, 2 एलिवेटेड। अब यहाँ पे है टोटल 7
तो बाकी का क्या काम है वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ, इस तरफ पूरा देखिए यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनको कंक्रीट नहीं किया गया है और इस तरफ भी कंक्रीट नहीं किया गया, ये सब काम बचता है। वैसे ही ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं इनको आपस में यहाँ पे जॉइन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस गड्ढे के बीच में देखिएगा तो आपको स्ट्रेसिंग का काम होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रेसिंग हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए एक फ्लाईओवर आपको ये दिख रहा है, ये वाला फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर अगर हम ऐसे करके आगे जाते हैं तो भरतल चौक की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली जो बटरफ्लाई लूप है, जो बस डिपो की तरफ बटरफ्लाई लूप है, वो जब घूमता है, घूम कर वो वापस, मान लीजिए कि आप UER 2 की तरफ से आ रहे हैं, यानी इसी रास्ते से आ रहे हैं भरतल चौक से पहले, और भरतल चौक तक आते आते आपको लगता है कि नहीं आपने तो गलत लिया, आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, या UER 2 की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप इसी रास्ते से स्ट्रेट आएंगे, जो बटरफ्लाई लूप है वहाँ से आप टर्न लेंगे और टर्न करके आप गुड़गांव की तरफ ऐसे करके स्ट्रेट जा सकते हैं। वहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वाला जो गुड़गांव है, जहाँ पे सेक्टर 111 113 का बॉर्डर आ जाता है द्वारका के साथ, वहाँ पहुँच जाएंगे। बट अगर आप टर्न नहीं लेते हैं, मान लीजिए आप UER 2 से ही आ रहे हैं और या नजफगढ़ की तरफ से आ रहे हैं और आते आप स्ट्रेट आए, भरतल चौक को आपने क्रॉस किया और अब आपको सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन में जाना है, यानी कि इस वाले जो सेक्टर 21 है, इस वाले मेट्रो स्टेशन में जाना है या पैसिफिक मॉल में जाना है। तो आप करेंगे क्या, बटरफ्लाई लूप वाले सेक्शन को क्रॉस करेंगे, मतलब UER 2 की तरफ से आ रहे हैं, भरतल चौक को क्रॉस करेंगे, आगे आएंगे जैसे और 500 मीटर, तो ये वाला जो रैंप है, ये रैंप इसी रास्ते के साथ आगे जुड़ा हुआ है। इस रैंप के थ्रू आप यहाँ पे नीचे उतरेंगे सरफेस रोड में। ये वाला जो रैंप आपको दिख रहा है, ये रैंप उसी के लिए बन रहा है। नीचे उतरने के बाद सरफेस रोड में आप आगे जाकर लेफ्ट टर्न ले लेंगे और सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे या पैसिफिक मॉल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं रैंप का आपको काम दिखाऊं तो रैंप, ये वाले रैंप का काम ऑलमोस्ट हो गया। एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो जॉइन नहीं हुआ है, वहाँ पे फिनिशिंग का काम भी बचा हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे ये रैंप का काम अभी होना शुरू हुआ है। यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा है, धीरे धीरे करके मिट्टी का लेवल जो है वो ऊपर उठाएंगे। आप मानकर चलिए कि ये वाला जो काम है ये मार्च 2023 तक ये वाला काम यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो अभी है कम से कम 2.5 से 3 महीने यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आप सेक्टर 22 की तरफ से आ रहे हैं, सेक्टर 22 और 23 के रेड लाइट की तरफ से आ रहे हैं और सरफेस रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो सेक्टर 22 और 23 से आप भरतल चौक जाएंगे, भरतल चौक से आप मुड़ेंगे शिव मूर्ति जाने के लिए नीचे सरफेस रोड से। तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं नीचे, ये वाला रास्ता, ये सरफेस रोड है। आगे से सरफेस रोड से आप रैंप में चढ़ना शुरू करेंगे तो एक तरफ रैंप ऊपर उतर रहा है और एक तरफ रैंप नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। तो ये इस जगह से आप ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से रैंप से, और ऊपर चढ़ के ये वाला जो रैंप देख रहे हैं आप, इस रैंप के ऊपर पहुँच जाएंगे। और इसके बाद यहाँ से जो सेक्टर 21 का जो रेड लाइट है, आगे वहाँ पे जो रेड लाइट है, फ्यूचर में तो खैर रेड लाइट नहीं होगा, बट वो जो इंटरसेक्शन है आप उसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ से इस सर्विस फ्लाईओवर से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आप एलिवेटेड रास्ते से आगे सेक्टर 21 के अंडरपास के पास नीचे उतर जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा 4 फ्लाईओवर, यहाँ पे 2 फ्लाईओवर्स देख लिए, तीसरा और इसके बाद चौथा जो रैंप आपको UER 2 की तरफ ले जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 5वें फ्लाईओवर के पास। तो 5वां जो फ्लाईओवर है, यहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है, जैसे ये एक पिलर दिख रहा है, यहाँ पे एक पिलर दिख रहा है। तो 5वें फ्लाईओवर में अभी एलिवेटेड रास्ते का काम जो है ना, यहाँ पे आपको 2 लॉन्चर दिखेंगे, देखिए, एक लेफ्ट में और एक एक्सट्रीम राइट में देखिएगा। तो ये लॉन्चर यहाँ से भरतल चौक की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ से आगे ले जाएगा भरतल चौक की तरफ, और आगे फिर वहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे हम बामनोली चौक जाने के लिए। अब ये वाला जो फ्लाईओवर है, जो पिलर आपको दिख रहा है जिस पे काम चल रहा है, ये वाला पिलर के ऊपर जो फ्लाईओवर बनेगा वो 4 लेन का फ्लाईओवर होगा। अगर आप गुड़गांव से आ रहे हैं, यानी कि द्वारका एक्सप्रेस वाला जो सेक्शन है गुड़गांव का, अगर आप वहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास से, तो जहाँ पे नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है, वहाँ से जो रैंप ऊपर चढ़ रहा है, उस एलिवेटेड रास्ते में अगर आप चढ़ेंगे तो आप ये जिसमें पिलर लगे हुए हैं, जिस पे अभी एलिवेटेड रास्ता बना नहीं है, आप इस वाले फ्लाईओवर से आएंगे और इस वाले फ्लाईओवर पे जाकर यहाँ से आगे जाके सेक्टर 21 के अंडरपास के पास नीचे चले जाएंगे। तो ये हो गया 5वां। इसके बाद 6ठा वाला जो दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो आपको लॉन्चर दिख रहा है, इससे पहले मैं आपको प्लेन का टेक ऑफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एयर इंडिया है, ये भी अब टाटा की हो गई है विस्तारा की तरह। तो विस्तारा एयरलाइंस में ट्रैवल मत कीजिएगा, फ्रॉड करती है अपने पैसेंजर्स के साथ। पिछले बार भी मैंने बताया, जब प्लेन देखूंगा मैं तब आपको बताऊंगा कि विस्तारा जो है फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड करती है अपने पैसेंजर्स के साथ। अगर आप प्रीमियम टिकट भी खरीदते हैं और पैसे देकर पहले से ही एडवांस में सीट अपनी रिजर्व कर लेते हैं, तब भी पैसे लेने के बावजूद, कंफर्म करने के बावजूद, वो जो है वो सीट किसी और को दे देती है। तो फ्रॉड कंपनी है।
कभी मत ट्रैवल कीजिएगा इससे। तो ये जो पिलर वाला है ये तो गुड़गांव से आने के लिए। इसके बाद जो फ्लाईओवर देख रहे हैं जिसमें ये लॉन्चर लगा हुआ है, ये वो है कि अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आएंगे या एयरपोर्ट की तरफ से आएंगे या वसंत कुंज की तरफ से आएंगे फ्यूचर में, या साइबर हब की तरफ से आएंगे और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वहाँ पे जाना है, तो सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ पे आप उससे अंडरपास को क्रॉस करेंगे, उसके बाद रैम्प के थ्रू उस वाले फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। वो फ्लाईओवर भी 4 लेन का है और वो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेजवे है जो आपको गुड़गांव में जोड़ेगी। तो आप यहाँ से जाएंगे आगे और आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे बामनोली चौक की तरफ से, IICC की तरफ से होते हुए, फिर आप लेफ़्ट की तरफ लेकर दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया छठा। 7वां जो फ्लाईओवर है वो जिसमें ये वाला लॉन्चर आपको दिख रहा है लगा हुआ, वो 7वां फ्लाईओवर है। वो फ्लाईओवर क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, कोई भी ट्रैफिक जो है वसंत कुंज की तरफ से, एयरपोर्ट की तरफ से या साइबर हब की तरफ से अगर द्वारका की तरफ आ रहे हैं आप, तो अंडरपास तो आपको क्रॉस करना ही करना है नीचे से, सेक्टर 21 वाला जो द्वारका में है। उसको क्रॉस करने के बाद ही ये सारे फ्लाईओवर्स में या तो एंट्री है या यहाँ से एग्जिट है। अब मान लीजिए कि आप शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं और आपको जाना है IICC वाला मेट्रो स्टेशन, यानी कि सेक्टर 25 और सेक्टर 26 में जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको कैच करना है या उस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो आप क्या करेंगे, सेक्टर 21 के अंडरपास में आएंगे, उसको नीचे से क्रॉस करेंगे, नीचे से क्रॉस करने के बाद रैम्प से ऊपर आएंगे और एक्सट्रीम एंड में जो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको जिसमें ये लॉन्चर लगा हुआ है, उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और आगे जाके सेक्टर जो 25-26 के पास मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आप देखेंगे कि एक रैम्प जो है वो नीचे उतर रहा है। तो वो फ्लाईओवर आपको वहाँ पे नीचे उतार देगी सरफेस। तो वो फ्लाईओवर जो है वो आपको नीचे उतार देगी सरफेस रोड में, और सरफेस रोड में उतरने के बाद या तो आप सरफेस रोड कंटिन्यू करके गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं या द्वारका के सेक्टर 27-28 या जो आसपास के विलेजेस हैं, भरतल विलेज, बामनोली विलेज, धुलसिरस, ये सब की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको IICC जाना है तो आगे जाके फिर से आपको अंडरपास मिलेगा, तो या फिर आप अंडरपास में जाइए और अपने अपने डायरेक्शन में मूव हो जाइए। तो यहाँ पे टोटल 7 फ्लाईओवर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इस फ्लाईओवर को अगर आपने देखा तो इसमें आपने देखा कि सिर्फ पिलर ही है, इसमें फ्लाईओवर तो है ही नहीं। तो यहाँ का जो फ्लाईओवर है इसमें लगभग 16 के करीब पिलर बचे हुए हैं। इस लॉन्चर के पीछे अगर आप देखेंगे तो एक एलिवेटेड रास्ता जो गुड़गांव वाला है ना, वो आपको दिख रहा होगा कर्व होके इस तरफ आते हुए। तो इसके उधर 3 पिलर बचे हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन 13 पिलर बचे हुए हैं। तो ये 13 पिलर यहाँ पे जिनके ऊपर एलिवेटेड रास्ता बनना है उसका काम होना है। तो ये वाला आप मान के चलिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम मिड दिसंबर में है, मिड मार्च 2023 तक ये वाला जो सेक्शन है एलिवेटेड रास्ते का, ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आगे जो है वहाँ पे अंडर स्लम लगा हुआ है और अंडर स्लम के थ्रू वहाँ पे पोर्टल बीम लगाएंगे, वहाँ पे लॉन्चर नहीं लगेगा। लॉन्चर जो है वो यही वाला लॉन्चर जो है वो आगे मूव करता रहेगा यहाँ पे। और एक जगह और लॉन्चर लगना है, वो बिल्कुल एंड में, यहाँ पे देखिएगा आप, सेक्टर 22 और 23 का वहाँ पे रेड लाइट है उस जगह पे। वहाँ से एक फ्लाईओवर तो बन गया है जिस फ्लाईओवर से गुड़गांव की जो ट्रैफिक है वो दिल्ली की तरफ या द्वारका की तरफ मूव करेगी, लेकिन जो द्वारका वाली ट्रैफिक है जिसको गुड़गांव जाना है वो वाला फ्लाईओवर अभी नहीं बना है। पिलर्स तो बन गए बट फ्लाईओवर में जो सेगमेंट लगाने वाला काम है वो शुरू नहीं हुआ है। तो उसका काम आप मान कर चलिए कि 25 दिसंबर 2022 तक वहाँ पे लॉन्चर को सेट कर दिया जाएगा और वहाँ से भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी लॉन्चर को सेट करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जब मैं वहाँ का कवर करूँगा तो आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। अब यहाँ पे 7 एलिवेटेड रास्ते के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे 4 सरफेस रोड भी है। एक सरफेस रोड तो बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए ये जो रैंप जैसा आपको दिख रहा है, जो भी नाला जैसा लग रहा है, इसके उधर में 2 लेन का सरफेस रोड वहाँ पे होगा। ये देखिए जो इस डायरेक्शन में मूव करेगी आपको सेक्टर 21 की तरफ ले जाएगी। उसके बाद एक सरफेस रोड होगा। अगर आप भरतल चौक की तरफ से आ रहे हैं तो ये जो नीचे वाला रैंप है, इस रैंप पे चढ़ने के लिए पहले आप सरफेस रोड से आएंगे। तो दूसरा सरफेस रोड ये हो गया। तीसरा सरफेस रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जिस फ्लाईओवर पे, इसी के नीचे आगे जो रैंप है उस पे चढ़ने के लिए, तो ठीक इसके नीचे यहाँ पे इस जगह पे भी सरफेस रोड होगा और वो आपको रैंप की तरफ वहाँ पे ले जाएगी। यहाँ पे एक रैंप के लिए सरफेस रोड होगा और एक जो ट्रैफिक आपको मूव करता हुआ दिख रहा है ऐसा भी यहाँ पे एक सरफेस रोड होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला तो आपने देख लिया। इसके जैसे 3 ये जो पिलर दिख रहा है, 3 पिलर के बाद यानी कि जहाँ पे वो क्रेन आपको खड़ी हुई दिख रही है, वो एक वहाँ पे सरफेस रोड होगा। अगर आप सेक्टर 21 वाले अंडरपास के थ्रू आ रहे हैं और आप सरफेस रोड लेना चाहते हैं तो आप उस सरफेस रोड से भी यूज़ करके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने एक सिंगल पॉइंट में खड़े होकर जो 7 फ्लाईओवर हैं और 4 नीचे जो सरफेस रोड्स हैं उनके बारे में आपको बताया।
एक एक करके वहाँ जाता तो शायद आपको ऊपर से वो व्यू नहीं मिल पाता, तो एक एक करके भी मैं उसका वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में इस जगह से जो मैंने आपको दिखाया वो 7 फ्लाईओवर हैं और 4 सरफेस रोड हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आ रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको एक बेल आइकन आ जाएगा, घंटी का बटन आ जाएगा, घंटी के बटन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालूं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालूं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं अगर उनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में तो उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।